को विराम देंगे। थैंक यू। और अब बात करेंगे केरल की, जहां पर छात्र की मौत पर कटघरे में खड़ी है सरकार। और आखिर कटघरे में क्यों ना खड़ी हो सरकार, क्योंकि एसएफआई के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एसएफआई जो है वो पीएफआई का रूप ले चुकी है। और केरल के वायनाड स्थित वेटनरी यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत ने एसएफआई और कैंपस रैगिंग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो उस छात्र की मौत ने एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और कैंपस रैगिंग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। एसएफआई स्टूडेंट विंग है लेफ्ट की, और पहले मृतक सिद्धार्थ की मौत का कारण आत्महत्या बताई गई थी। लेकिन लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि सिद्धार्थन की जबरदस्त पिटाई की गई थी। कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में। तो पहले आत्महत्या किया गया, बाद में पुलिस ने बताया कि उसकी जबरदस्त पिटाई की गई थी। कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद छात्र के परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय कैंपस में अराजकता पर सवाल उठाया है। वहीं छात्र के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को 3 दिनों तक भूखा रखा गया था और बेरहमी से उसकी पिटाई की गई थी। 3 दिनों तक भूखा रखा गया था, यह आरोप है पिता का। और राज्य के बीजेपी नेताओं ने विजयन सरकार पर आरोप लगाया है कि एसएफआई को खुली छूट दे रखी है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस पूरे विषय पर खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि केरल के प्रभारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कल आप उस परिवार से मिलने के लिए गए थे, क्या इमोशंस आप शेयर करेंगे, क्या भावनाएं शेयर करेंगे? बड़ी दर्दनाक घटना है ये। डीडी न्यूज़ के व्यूवर्स के साथ में कल आप वहाँ मिलकर आए, पिता से मिले, परिवार से मिले। सर, ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जी केरल में पूरा गुंडागर्दी करती है और राज्य सरकार की ऑफिशियल वाहिनी है। एक तरह से सीपीएम का सरकार है, सीपीएम की ये वाहिनी है और ये पूरा गुंडागर्दी, यानी क्या कुछ नहीं किया, ब्लैकमेलिंग से लेकर रैगिंग से लेकर सब कुछ करते हैं ये। और राज्यपाल को भी घेराव डालने की कोशिश करते हैं, न्यूज चैनल पर हमला करते हैं। लेकिन ये जो घटना है सिद्धार्थ की, ये आपने उठाई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक छात्र केवल एसएफआई में शामिल नहीं होना चाहता है, इसलिए उसको पिटाई की, 3 दिन भूखा रखा, पूरा लॉक करके रखा और फिर वो मर गए तो जख्मों से मर गए और ये 3 दिन के इससे कारण मर गया। लेकिन उसका शव जब मिला बॉडी, तो उसको फांसी के फंदा बांधकर उस पर लटका दिया ताकि ये लगे कि इसने आत्महत्या की है। लेकिन ऑटोप्सी का रिपोर्ट आया और ऑटोप्सी के रिपोर्ट में साफ हो गया कि उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। और इसलिए अब हमारी मांग ये नहीं है कि सभी गुनहगारों को गिरफ्तार करो, क्योंकि 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सेक्शंस जो लगाए हैं 302 के लगना चाहिए जी। तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मर्डर किया है तो मर्डर के ही सेक्शंस लगने चाहिए। तो यही मांग है और इसी के लिए चल रहा है लड़ाई जी। और युवा मोर्चा ने भी जोर से प्रदर्शन किए, बाकी भी जगह हो रहा है और हम छोड़ेंगे नहीं जी। और इसलिए मैंने कल कहा एसएफआई इज पीएफआई ऑफ सीपीएम जी जी। तो उनको मिर्ची लगी, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर वो केस दर्ज करेंगे, जिसमें क्या बेअदबी है ये तो लोग कह रहे हैं और लोगों को अनुभव आ रहा है। आखिर पीएफआई क्या करती थी, तो वो जो आतंक करती थी ये भी आतंकी कर रहे हैं जी। तो इसलिए हमारा पक्का मानना है कि इसको 302 का सेक्शन लगना चाहिए और कोर्ट के मॉनिटरिंग में, मैं तो ये कहूंगा कि कोर्ट खुद संज्ञान ले जी। और कोर्ट मॉनिटरिंग से ये जांच हो, तभी कुछ सच्चाई निकलेगी। नहीं तो केरल पुलिस इतनी दबाव में रहती है कम्युनिस्ट पार्टी के कि
वो एक भी केस ठीक ठिकाने पर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ सारे उनके अगर आरोपी है सीपीएम के, तो उनको छोड़ने के लिए ही सारा दबाव बनता है। जी, तो यही है ये इशू। जी, एक बात समझना चाहेंगे कि आपने देखा है कि जिस तरह से एसएफआई को आप खुद उस बात को कह भी रहे हैं कि एसएफआई को खुली छूट दे रखी है, चाहे वो राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, वो किसी भी सीमा तक जाना हो। और अब वो सबसे खास बात है कि ये शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं किस तरह से बीजेपी और जो आपकी पार्टी है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। यही कम्युनिस्टों की नीति है। छात्रों में और कैंपस पर एसएफआई दंगा करेगा, यूनियंस बाकी क्षेत्रों में दंगा करेगा। कोई भी नया बिजनेस निकला तो उसको ऐसा परेशान करते हैं, सारे लोग उनके लेने हैं, वो काम करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं देखना है और पैसे देना है। तो ये जो चलता है तो ये तो गुंडा राज है। आप एक समझो, ये ममता से लड़े बोले, ममता उनके खिलाफ लड़ी, लेकिन दोनों में भी वही ट्रेड दिखते हैं। कांग्रेस और इनकी केरल में कुश्ती है, लेकिन देश भर में दोस्ती है। लेकिन सब पार्टियां यही है कि अपने अपने क्षेत्र में अधिकार आते ही गुंडागर्दी करके ही लोगों को चुप कराते हैं। जी, एक बहुत अंतिम सवाल आपसे चलते चलते चाहूंगा, संक्षेप में आप चाहें तो उसका जवाब दे दें कि बाकी जो पार्टियां हैं सिद्धार्थ की मौत पर, वो आप देखते थे इसके पहले कहीं किसी जगह पे किसी स्टूडेंट की मौत हो जाती थी तो पूरे देश में बवाल होता था, यहां पर सबने चुप्पी साध रखी है। ये इसलिए है कि आप सब बोलेंगे नहीं, अरे भाई केरल में पिछले 2-3 सालों में 3 मॉब लिंचिंग हुए, ये सिद्धार्थ का भी तो मॉब लिंचिंग ही है ना। 10-12 छात्रों उसको मार दिया जान से, तो इसी को तो लिंचिंग कहते हैं ना। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ रोज बोलने वाले अब एक भी शब्द नहीं निकाल रहे। यही तो उनका ये पाखंड है और इसी पाखंड के खिलाफ देश है। और केरल में भी आप देखोगे इसका परिणाम केवल इस केस का नहीं, पूरे सीपीएम और कांग्रेस ने जिस तरह से किया है। अब कांग्रेस क्यों चुप है? उसके मृत्यु पर कांग्रेस को चुप है? जी, मैं तो पूछना चाहता हूं। जी जी जी, ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे और उन दलों से भी उठेंगे कि जो इसके पहले जो आपने कहा कि पाखंड है, निश्चित तौर पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रकाश जी। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन